बिस्मिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज नबतलीहि फ़जअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कुरान मजीद में सूरह दहर की इब्तिदाई आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे इनकी सही तरह से तफसीर करने की, हम सबको समझने की और फिर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन आयतों का ताल्लुक़ है शुक्र से। अल्लाह ताला ने फ़रमाया इंसान पर एक तवील ज़माना ऐसा गुज़र चुका है जब वो कुछ भी नहीं था। हमें अल्लाह आदम से वजूद में लेकर आए हैं। पता नहीं अरबों करोड़ों कितने साल हैं जब ये कायनात बनी, लेकिन हमारा कोई नामो निशान इस कायनात में नहीं था, इस ज़मीन पे हमारा नामो निशान नहीं था। फरमाया इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, इंसान को हमने एक पानी से पैदा किया। नबतलीही, हम उसे आज़माना चाहते थे। फ़जअलनाहु समीअम बसीरा, हमने इंसान को सुनता और देखता बना दिया। ये सुनता भी है और देखता भी है। इन्ना हदैनाहु सबीला, चूँकि हम इसको आज़माना चाहते थे, आज़माइश के लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ में पेपर थमाया जाए, वो सवालात आपके हवाले किए जाएं जिनके जवाब पर कामयाबी और नाकामी का मदार है। इसलिए अल्लाह ने फ़रमाया कि हमने इसको दोनों रास्ते भी दिखा दिए, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब इसकी मर्ज़ी है कि ये शुक्रगुज़ार बन जाए या ना शुक्रा बन जाए। देखिए, शुक्र अदा करना ये भी इस्लाम के अहकाम में से एक हुक्म है। आपके साथ कोई एहसान करता है, आप अगर उसका शुक्र अदा करते हैं तो आपका शुमार शुक्रगुज़ारों में हो जाएगा, चाहे अल्लाह का शुक्र अदा करें या अल्लाह की मखलूक का शुक्र अदा करें। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की है ज़मीन पर, जो ज़ी रूह मखलूक हैं, उनमें जानवर भी हैं और इंसान भी। जानवर को अल्लाह ने आज़माइश के लिए नहीं बनाया, इसी वजह से जानवरों में अच्छाई और बुराई नहीं होती। यानी ये नहीं कह सकते हम कि ये जानवर अच्छा है, ये बुरा है। जानवरों के अंदर जो अच्छी सिफ़ात हैं वो इंस्टॉल होती हैं, वो बिल्टन होती हैं कंपनी की तरफ से। अपने इख्तियार से जानवर उनको चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई जानवर वफ़ादार है तो वो हमेशा वफ़ादार ही रहेगा। कुत्ता एक वफ़ादार जानवर समझा जाता है, लेकिन कुत्ते को वफ़ा सिखाने के लिए ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, कोई बयानात नहीं उसको सुनवाने पड़ते, उसको नसीहत नहीं करनी पड़ती, बल्कि जब भी कोई मालिक उसके साथ, कोई इंसान उसके साथ एहसान करेगा, उसको खिलाएगा या उसके साथ कोई भी एहसान करेगा, तो कुत्ता लाजमी उसके साथ वफ़ा करता है अपने मालिक के साथ। कुत्ते के अंदर जो दरिंदगी है वो भी कुदरत की तरफ से है। कुत्ते के अंदर अगर कोई अच्छी सिफ़त है तो वो भी गॉड गिफ्टेड है, कोई बुरी सिफ़त है तो वो भी खुदा की तरफ से है। कुत्ता इसमें अपने इख्तियार से ये काम नहीं करता। किसी जानवर को अल्लाह ने अगर बुज़दिल बनाया तो वो पैदाइशी बुज़दिल है, वो बहादुर नहीं बन सकता। बुज़दिली में गीदड़ की मिसालें दी जाती हैं, बहादुरी में शेर की मिसाल दी जाती है। तो जानवर ना शुक्रगुज़ार होते हैं ना शुक्रे होते हैं। बाज़ जानवर क़नाअत पसंद होते हैं कुदरत की तरफ से, बाज़ जानवर होशियार होते हैं, लालची होते हैं, ये सब कुदरत की तरफ से। आप बिल्ली के सामने अगर कोई खुराक डालें, जितना उसका दिल चाहेगा खाएगी, बाकी छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आप ज़रा कौवे को खिला के देखें, कौवा ख़ुद भी खाएगा और जो रोटी का टुकड़ा है ना वो कोशिश करेगा कहीं छुपाने की। और मैंने तो अपनी आंखों से ये मंज़र देखा कि छुपा रहा है टुकड़े को और उसके ऊपर पत्थर रख के जा रहा है ताकि कोई देख न ले,
और फिर अगले टाइम पे आके मैं दोबारा इसको खाऊं। अब ये जो 1.5 होशियारी कौवे में आई है, क्या ये 1.5 होशियारी उसने कहीं बैठ के सीखी है किसी गैदरिंग में? ये कुदरत की तरफ से है। तो जानवर ऐसी मखलूक है जिसमें शुक्र या नाशुक्री, बहादुरी या बुज़दिली, या जितनी अच्छी और बुरी सिफ़ात है, क़नाअत है, कंजूसी है, सखावत है, ये सब कुदरत की तरफ से उनमें वदियत होती हैं। जानवर इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकता। यही वजह है कि जानवर को इन अच्छी सिफ़ात पे आखिरत में नवाजा नहीं जाएगा। अगर कुत्ता वफ़ादारी करता है अपने मालिक के साथ, तो ऐसा नहीं है कि क़यामत के दिन अल्लाह उसे इस वफ़ादारी पे अजर दें, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, ये उसका कमाल ही नहीं है, ये तो मजबूर था वो ये करने पर। इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि तुम चाहो तो वफ़ादार बन जाओ, चाहो तो बेवफ़ा बन जाओ। जानवर में सच्चे और झूठे नहीं होते, इंसानों में सच्चे भी होते हैं, इंसानों में झूठे भी होते हैं। जानवरों में कंजूस और सखी नहीं होते, इंसानों में कंजूस भी होते हैं और सखी भी होते हैं। तो इंसान अपने इख्तियार से अच्छा भी बनता है, इंसान अपने इख्तियार से बुरा भी बनता है। ज़ाहिर है इम्तिहान जब ही होगा कि जब आपको ये राइट दिया जाए कि आप अपने इख्तियार से अच्छाई का रास्ता इख्तियार करते हैं या अपने इख्तियार से बुराई का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो ये इंसान की आजमाइश है। तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे इस ज़मीन पर, इस दुनिया में, कि मैं जब उन पर इनामात की बारिश करूँगा, मैं जब उन्हें खिलाऊँगा, मैं जब उन पर इनाम करूँगा, एहसानात करूँगा, तो वो मुझे भूल नहीं जाएंगे, बल्कि वो मेरी तरफ गौर करेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे कौन है जो आसमान से पानी बरसाता है, कौन है फालिकुल हब्बी वन नवा, जो दाने और घुटली को फाड़ कर तनावर दरख्त बनाता है। मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, तुम्हारे हाथों में ये ताकत नहीं थी कि तुम इन दरख्तों को अपने हाथों से पैदा करो। आप देखिए कैसी अजीब बात है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जो ख़ास तौर पर एथियस्ट हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि ये कायनात ऑटोमेटिकली चल रही है, ये सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि ये फल फ्रूट एक सिस्टम के तहत खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं और कोई बनाने वाला नहीं है, तो फिर आप शुक्र कैसे अदा करेंगे? आप कैसे ये मानेंगे कि मेरा कोई खालिक है जिससे मुझे मोहब्बत करने का हुक्म है, जिससे मैं दिल लगाऊं, जिससे मैं अपने राज और न्याज की बातें करूं, जिसको मैं अपनी मुश्किलात में पुकारूं? तो जब तक आप अल्लाह को मानेंगे नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? तो इसलिए मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, बहुत सादा मिसाल, कि आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई शख्स आता है, आप एक जंगल में रहते हैं जहाँ, एक फ़र्ज़ कर लें, एक मिसाल तो फ़र्ज़ी भी दी जा सकती है ना, फ़र्ज़ करें आप किसी जंगल में हैं, बल्कि जंगल भी नहीं कहना चाहिए, एक सहरा में हैं, और आपने कभी दरख्त या पौधा उगने का जो प्रोसेस है वो नहीं देखा। अब एक शख्स आपके पास एक खरबूजे का बीज लेकर आता है और वो आपसे आके कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। आप उससे पूछते हैं भाई क्या जादू? वो कहते हैं देखो ये जो एक चीज़ तुम्हें नज़र आ रही ना, बीज को आपके सामने रख के कहता है ये जो एक तुम्हें चीज़ नज़र आ रही है, देखना मैं अभी करूँगा क्या, इसको मैं कैसे मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजारूँगा। आप कहते हैं हाँ भाई दिखाओ। आपने क्या किया? उसे ज़मीन में डाला और उसको पानी दिया। थोड़े दिनों में क्या हुआ कि जी उससे कोंपलें निकलना शुरू हो गई, एक नन्हे नन्हे पौधा निकलना शुरू हो गया उससे। आप कहते हैं देखो कैसा जादू किया मैंने, कि वो बीज था किस शक्ल में था और मैंने उसको किस शक्ल में चेंज कर दिया। आपने फ़र्ज़ कर लें कि ये प्रोसेस कभी होते हुए देखा नहीं। आप हैरान होते हैं, यार वाकई तुमने तो बड़ा ज़बरदस्त जादू दिखाया मुझे, अब क्या होगा? उसने कहा, आपने कहा अभी तो जादू शुरू हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखना आगे होता क्या है। हुआ क्या कि वो जो बेल थी, जो थोड़ी सी नन्हे से पौधा निकला था, वो बढ़ना शुरू होती है, और बढ़ना ऐसे शुरू होती है कि उसमें बारीक बारीक कोंपलें निकलती हैं, और जहाँ उनको जगह मिलती है वो उसे पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई शख्स पहाड़ पे चढ़ रहा हो ना, तो उसे ज़रा सी भी कहीं से जगह मिलती है तो वो उस जगह हाथ रखकर ऊपर जाना शुरू होता है,
तो वो ऊपर चढ़ने वाला तो एक दिमाग रखता है, उसे पता है कि कहाँ मैंने अपना हाथ फंसाना है और फिर कहाँ से ज़ोर लगाकर ऊपर चढ़ना है। तो सहराई आदमी वो हैरान होता है कि यार इस कोपल में, इस दरख्त में, इस पौधे में इतनी अकल कहाँ से आई कि इसे जहाँ कोई जगह मिलती है ये एक सुई की तरह एक जो है वो एक चीज़ निकलती है और उसको गिर्द लिपटती है और फिर वहाँ ज़ोर लगाकर ये बेल ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करती है, बग़ैर दिमाग के ये ऐसा कैसे कर रही है। आप उसे कहते हो भाई यही तो जादू है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो ये इस बीच में मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। सहराई आदमी हैरान होता है, कहता है भाई बड़ा ज़बरदस्त जादू दिखाया आपने। आप उसे कहते हैं भाई अभी नहीं, अभी तो जादू शुरू हुआ है, अभी देखो होता क्या है। कुछ वक्त के बाद क्या होता है, उसी बेल से खूबसूरत फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। बाप हैरान होते हो, यार ये बीज में पता नहीं ये जादूगर क्या क्या कलाकारियाँ दिखा रहा है, ये खूबसूरत फूल क्यों पैदा होना शुरू हो गए इससे, ये कैसे पैदा हो रहे हैं। आप कहते हैं यही तो जादू है मेरा, और अभी तो देखो होता क्या है। वो फूल जब पैदा होते हैं तो उससे क्या होता है कि तितलियों का, मक्खियों का रुख इन फूलों की खूबसूरती और खुशबू को देखकर इन फूलों की तरफ वो जो है ना वो रुख करती हैं। और फिर एक फूल से जब दूसरे फूल पर वो तितलियां और मक्खियां बैठती हैं तो नर और मादा जो ज़र्रे होते हैं उनका मिलाप होता है और बिल आखिर उस मिलाप के नतीजे में वो फूल झड़ जाते हैं और एक नन्ही सी एक चीज़ फल की सूरत में निकलना शुरू हो जाती है। आपने अगर ये मंज़र कभी भी नहीं देखा होगा तो आप सहरा में हैरान होंगे। आप उस जादूगर से कहेंगे वाह यार तू पता नहीं क्या जादू दिखा रहा है, वाकई ये मेरी अकल से बालातर है। तो आप उसे कहते हैं भाई अभी भी जादू, अभी तो शुरू हुआ है जादू, अभी देखो होता क्या है। थोड़े दिन में क्या होता है कि जी वो एक फूल झड़ जाता है और पीछे से एक फल निकलना शुरू होता है और वो फल होते 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 इतना बड़ा खरबूजा पैदा हो जाता है और वो पकने लगता है, वो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो सहराई आदमी कहता है यार ये तुमने उस क्या पैदा करके दिखा दिया उस बीज से। आप उसे जवाब में कहते हैं कि भाई अभी तो जादू शुरू हुआ है, अभी देखो होता क्या है, ये अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया इस जादू को। फिर जनाब जब उस खरबूजे को आप उतारते हैं और उसे काटते हैं, एक बीज आपने बोया था उसमें सैकड़ों बीज उसी किस्म के निकलते हैं और आप उसे बताते हैं कि हर बीज में इस तरह एक नहीं सैकड़ों खरबूजे पैदा करने की सलाहियत और हर खरबूजे में ऐसे ही सैकड़ों बीज। तो आप बताएं वो सहराई आदमी जिसने कभी ये मंजर ना देखा हो वो किस कदर हैरान होगा, बोलेगा यार क्या ऐसा तो जादू मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि एक बीज को आप मिट्टी में डाल रहे हैं। मिट्टी का काम है हर चीज़ को खा के ख़त्म कर देना। आप अगर मिट्टी में लोहा भी डालें उसे भी जंग लगेगा और मिट्टी उसे खा के ख़त्म कर देगी। कुछ भी डालें मिट्टी खा के ख़त्म कर देती है। तो तुमने वाकई बड़ा ज़बरदस्त जादू दिखाया कि एक बीज को डाला है ज़मीन में, उस बीज से फिर हज़ारों खरबूजे और हर खरबूजे में उसी जैसे सैकड़ों बीज। तो आप उसे कहते हैं भाई ये जादू कायनात में हज़ारों साल से हो रहा है और यही प्रोसेस मज़ीद हज़ारों साल आगे चल सकता है, ये प्रोसेस थमने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि जब वो सहराई आदमी हैरान होता है या आप उस सहरा में हैरान होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, और जवाब में कोई साइंसदान आके ये नज़रिया पेश कर दे कि ये ख़ुद ब खुद हो रहा है। बीज में ऐसे सॉफ्टवेयर ख़ुद ब खुद इंस्टॉल हो गए कि उन्हें ज़मीन में डाला जाए तो बेलें उगती हैं, उन बेलों में फिर खरबूजे पैदा होते हैं, फिर खरबूजों में फिर बीज पैदा होते हैं, फिर बीज से फिर ज़मीन में डाला जाए तो ये जो नाइट्रोजन सर्कल ये जो एक सर्कल चल रहा है, ये सर्कल सारा ख़ुद ब खुद है। तो आप बताओ कि ये अकल तस्लीम करेगी कि ऐसा ख़ुद ब खुद हो सकता है? ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर भी ये जादू नहीं दिखा सकता। ये है कुरान की आयत जिसमें अल्लाह ने फरमाया मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, इन बीज के अंदर ऐसा प्रोसेस रख देना और ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, ये हो नहीं सकता खुद ब खुद, तो ये अल्लाह है जिसने ये पैदा किया है। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई लंदन में, एक डार्विन के नज़रिए पर एक साहब ने PhD किया है यहीं पाकिस्तान में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में जो डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो थ्योरी गलत पढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा डार्विन की जो थ्योरी है वो ये नहीं है कि इंसान बंदर से वजूद में आया है, वो पूरी थ्योरी ये है कि अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए
कि ये कायनात खुद से बनी है, ये फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो फिर इंसान की पैदाइश के लिए जो नज़रिया जो अक़ल के करीब तर हो सकता है वो ये वाला नज़रिया है। तो ये डार्विन ने ये दावा नहीं किया था कि खुदा नहीं है, उसने ये दावा किया था अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि गॉड नहीं है तो फिर ये पॉसिबल है कि ये ऐसे हुआ, और ये भी अब तक थ्योरी है, ये रिसर्च नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें यूनिवर्सिटियों के और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद पढ़ा ये डार्विन की थ्योरी पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब होता था, ये क्या है, इंसान का ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है। एथियज़म इस तरह से हमारे माशरे में फैलाया जा रहा है। तो आपको कुरान की बातें, मज़हब की बातें, अल्लाह से मोहब्बत, ये समझ में ही नहीं आएंगी जब तक आपके दिल में ईमान मजबूत नहीं होगा और आप इन फजूल नज़रियात से जब तक मुतासिर हो, आपको मज़हब की बातें और इस्लाम क्या कहता है, ये अच्छाई की डेफिनेशन क्या है, ये समझ में ही नहीं आएगा आपको। आप मुआशरे के अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। आप मुझे बताएं जिसका आखिरत पर ईमान ना हो वो कैसे मुआशरे में एक अच्छा इंसान बन सकता है? आप कह सकते हैं कि क्या जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है वो अच्छे इंसान है? अच्छे इंसान नहीं है क्या वो? तो याद रखें, अच्छाई की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि इंसान इंसानों से अच्छा सलूक करे। अच्छाई में सबसे पहले जो चीज़ दाखिल है वो ये है कि आप पर जिसका सबसे बड़ा एहसान है आप उसके साथ कैसा सलूक करते हैं। जिसका सबसे बड़ा आप पर एहसान है वो तो खालिक है, वो तो खुदा है। तो जो खुदा ही को नहीं मानता, अल्लाह की नज़र में वो अच्छा नहीं हो सकता। कुरान तो कह रहा है मखलूक के साथ भी जो तुम एहसान करो तो खुदा को खुश करने के लिए करो। वयुतइबून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। फरमाया हमारे नेक बंदे मुझे खुश करने के लिए गरीबों को खिलाते हैं, मुझे खुश करने के लिए मिस्कीनों को खिलाते हैं, मुझे खुश करने के लिए कैदियों पर एहसान करते हैं। तो अल्लाह तो ये चाह रहे हैं कि कोई भी नेकी हो मुझे खुश करने के लिए हो। अगर आपने अल्लाह ही के तसव्वुर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो फिर तो आप अल्लाह को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जिसका आखिरत पर ईमान नहीं होता, अल्लाह पर ईमान नहीं होता, उसकी नेकियों का बदला उसे दुनिया में दे दिया जाता है। अल्लाह कहेंगे कि जिनके लिए किया उनसे बदला लो, आखिरत में अल्लाह इसका बदला नहीं देगा। तो याद रखिए अल्लाह के यहाँ इखलास की अहमियत है, और अल्लाह के यहाँ शुक्र की डेफिनेशन में सबसे पहली जो चीज़ दाखिल है वो ये है कि जिसका जितना बड़ा एहसान उसका उतना ज़्यादा शुक्र अदा करना है। तो इसलिए इस्लाम में सबसे पहले अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह के एहसानात सबसे ज़्यादा, वो आपको आदम से वजूद में लेकर आया, उसने आपके लिए आसमान से बारिशें बरसाई, उसने ज़मीन से तनावर दरख्त पैदा किए, और अम्बतना भी हदाइक़ ज़ाता बहजा, खुशनुमा बागात उस अल्लाह ने पैदा किए, और उसने आपकी पैदाइश पे माँ की छातियों में दूध के चश्मे जारी किए और आपको उन चश्मों से सैराब होने का तरीक़ा उसने सिखाया। अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। फरमाया अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हें माँ के बतन से निकालता है, उस वक्त तुम्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, लेकिन वो उसकी कुदरत कैसी हरकत में आती है और कैसे तुम्हारे लिए माँ की छातियों में वो दूध का इंतज़ाम करता है। एक अजीब अल्लाह की कुदरत आप देखें कि माँ, वही औरत पहले जब रोटी खाती थी तो उससे ब्लड बनता था, फिर जब अल्लाह ने उसके पेट में एक मखलूक को तख्लीक करना शुरू किया, उसी रोटी से बच्चे की आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर पैदा हो रहा है, और फिर वो बच्चा जब दुनिया में आता है तो जैसे ही दुनिया में आने का इंतज़ाम होता है उसी रोटी से दूध बनना शुरू हो जाता है और वही दूध माँ की छातियों में पहुँचना शुरू हो जाता है। क्या ये सारे काम खुद ब खुद हो रहे हैं? क्या ये मुमकिन है कि ये इंस्टॉलेशन, पूरा एक सिस्टम जो माँ के बतन में बना, ये खुद ब खुद हो गया हो? ओ भाई, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर खुद से वजूद में नहीं आ सकता। इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग और हज़ारों साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और इसमें कोई खलल वाक़ई नहीं होता। अल्लाह की कसम, ये मुमकिन नहीं है खुद ब खुद। ये उस ज़ात का काम है जो अर्श के ऊपर बैठा हुआ है और इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहा है और अपने बंदों की ज़रूरतों से भी वाकिफ़ है, अपने बंदों की हरकत व सकनात से भी वाकिफ़ है, और वो ये देख रहा है कि कौन है इन नेमतों को देख कर जब वो, और इन नेमतों में पल बढ़ के जब वो जवानी की दहलीज़ पे कदम रखता है, तो कौन है जो अय्याशियों में पड़ के अपने रब को भूल जाता है, और कौन है जो इन चीज़ों में गौर करके अपने रब को पहचानता है और उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। जो अल्लाह की तरफ जाएगा वो अल्लाह का शुक्रगुजार कहलाएगा।
जो अल्लाह से दूर भागेगा वो अल्लाह का नाशुकरा कहलाएगा। तो आज हमें इस बात की बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को लेकर आएँ और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। एक साहब मुझे कहने लगे ये मज़हब वज़हब क्या होता है, बस अच्छा इंसान बनो। मैंने कहा भाई मज़हब के बग़ैर आप कैसे अच्छे इंसान बनोगे? कहने भाई अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो, लोगों से अच्छा सलूक करो। मैंने कहा और अल्लाह से कैसा सलूक करो जिसने पैदा किया है? कहने बस आप मखलूक से अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह खुश होगा। तो मैंने कहा मखलूक से अल्लाह को खुश करने के लिए अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह खुश होगा, और मखलूक से अगर आपका कोई मफाद है तो फिर थोड़ी अल्लाह खुश होगा। और दूसरी बात यह कि खुद अल्लाह को भी तो खुश करने के लिए कुछ इबादत करनी है, उसका क्या तरीक़ा है? तो आपने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, ये बहुत गलत हरकत की है, बहुत गलत किया है ये। तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करना है और अल्लाह के कहने से अल्लाह की मखलूक का भी शुक्र अदा करना है, फिर आप मुआशरे में एक अच्छे इंसान बनेंगे। और जिसके दिल में आखिरत का खौफ होता है वो अल्लाह की मखलूक का हक़ दूसरों से ज़्यादा अदा करता है, और उसे पता है कि मखलूक में किसका हक़ ज़्यादा है, किसका शुक्र ज़्यादा है। आप देख लें हमारे यहाँ जो लोग लिबरल लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उमूमी तौर पर हमें जो माहौल देखने को मिलता है वो वालिदैन के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं हो रहा, दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक हो रहा है। ये बेअतदाली जो हमारे मुआशरे में आ रही है, ये क्यों आ रही है? इसलिए कि हमने शुक्र को अपनी तरफ से डिफ़ाइन किया। इस्लाम की नज़र में जिसका एहसान ज़्यादा उसका बदला भी ज़्यादा देना है, उसका शुक्र भी ज़्यादा अदा करना है, क्योंकि अल्लाह का एहसान ज़्यादा, लिहाजा सबसे पहले अल्लाह, और फिर अल्लाह की मखलूक में वालिदैन का एहसान ज़्यादा, इसलिए अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक़ अल्लाह ने वालिदैन का बनाया है। यहाँ तक हुक्म दिया कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो और आपके वालिदैन आपको नमाज में पुकारते हैं तो आप नमाज़ तोड़ के उनकी पुकार का जवाब दें। हमें बताया गया कि वालिदैन की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। तो अल्लाह क्या देखने हैं कि हमने तुम्हें पानी से बनाया और हमने तुम्हें रास्ते दिखा दिए, शुक्र का रास्ता भी और नाशुक्री का रास्ता भी। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, इम्मा शाकिरन कि तुम शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल हो जाओ, व इम्मा कफूरा या नाशुक्र बंदों में शामिल हो जाओ। तो यही आजमाइश है। इसलिए क्या खूब कहा है किसी ने कि कैरेक्टर का अच्छा, और जिसे हम कहते हैं ना अच्छा इंसान, तो अच्छा इंसान वो है जिसमें शुक्र का जज्बा हो। जब आप उसे पर एहसान करें तो वो एहसान फरामोश ना निकले, भूल ना जाए आपको, बल्कि आपको याद रखे। ये क्वालिटी जिस शख्स के अंदर होगी तो वो अल्लाह की नज़र में अच्छा है, और ये क्वालिटी जिसमें नहीं होगी वो जनाब जब आप उस पर एहसान करते हैं तो वो फिर अपनी बारी में भूल जाता है और आपको याद नहीं रखता। तो ये क्वालिटी जिस शख्स के अंदर होगी अल्लाह की नज़र में वो बुरा आदमी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फ़रमाए। और कुरान में अल्लाह ने ये भी फ़रमाया क़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे शुक्रगुज़ार बंदे थोड़े ही होंगे। तो याद रखिए मार्केट में जो चीज़ थोड़ी होती है, शॉर्ट होती है, उसकी वैल्यू ख़ुद ब खुद बढ़ जाती है। तो अल्लाह ने बता दिया शुक्रगुज़ार बंदे थोड़े होंगे, लिहाजा मेरी नज़र में उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। नाशुक्रे होल सेल के हिसाब से होंगे, लिहाजा मेरी नज़र में उनकी वैल्यू कम होगी। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। पुरनूर सहर और ज़िक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। फ़हीम खान
और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।